दोस्तों आज मैं बताऊंगा कैसे हमारे इसरो ने अपना टेक्निकल डेवलपमेंट करते हुए साइकिल से लेके चांद तक का सफर तय किया। नमस्कार, मैं हूं आदर्श जैन। आज मैं बताऊंगा चंद्रयान के बारे में। 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 1, जिसने सक्सेसफुली पानी की वहां पर खोज की। 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2, सक्सेसफुली लॉन्च तो हुआ, लेकिन लास्ट फेज में टेक्निकल ग्लिच हुआ और वहां हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई। और यहीं से हमारे साइंटिस्ट बच्चों को तैयारी करते हुए यूथ और बड़ों को एक इनक्रेडिबल सीख देते हैं। वो कहते हैं ना कि सफलता के रास्ते में कठिनाइयां तो आएंगी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सफलता और कठिनाइयां पैरेलल चलती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम उन कठिनाइयों का सामना करेंगे। और जिस दिन हम उन कठिनाइयों और प्रॉब्लम्स का सामना करके आगे बढ़ते हैं, उसी दिन हमारी सफलता का शंखनाद बजता है। साइंस में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई भी चीज टूटती है तो उसमें से एनर्जी जनरेट होती है। सेम वो अपने ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं कि जब भी कोई का दिल टूटे या कोई का सपना टूटे तो उससे निराश नहीं होना। जो उसमें से एनर्जी जनरेट होगी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। और जिस दिन हम उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, उसी दिन हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। जैसे कि चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने उनसे सीख ली और चंद्रयान 3 में कुछ डेवलपमेंट किए, जैसे कि उसके लैब को और स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो चांद की सतह पर सरवाइव कर सके। इंजन को और इंप्रूव करते हुए पावरफुल बनाया। और चंद्रयान 2 में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उसमें लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर सब कुछ था, लेकिन चंद्रयान जो 3 लॉन्च हुआ उसमें सिर्फ लैंडर और रोवर रखा, क्योंकि चंद्रयान 2 से लॉन्च हुए ऑर्बिटर ने अपना काम बखूबी निभाया था। जैसे कई और एडवांसमेंट किए उसमें और इंप्रूवमेंट भी किए। और इसी के साथ 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और पूरे 40 और 41 दिन की यात्रा करते हुए ये चांद पर पहुंचा और 5:30 बजे इसकी लैंडिंग चालू हुई। और 6:04 पर 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए और सबसे महत्वपूर्ण 17 मिनट ऑफ टेरर को पार करते हुए हमारा चंद्रयान वहां सक्सेसफुली लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग। और इसी के साथ भारत पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पर अपनी सक्सेसफुली लैंडिंग की। और चौथा देश बना अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद जिसने चांद पर अपने कदम रखे। तो चांद पर अपनी छाप छोड़ने के लिए लैंडर में से प्रज्ञान रोवर बाहर आया तो उसमें से 26 किलो वजनी 6 चक्कों वाले जो रोवर है हमारा, उसमें से इंडिया के अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो की छाप छूटेगी चांद की सतह पर। और ये लगभग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है चांद पर। और ये इसमें लगे नेविगेशन कैमरास वहां से फोटो खींचते हुए इसरो के पास भेजेंगे ताकि उन फोटो से वहां की स्टडी हो सके। और ये लैंडर के 500 मीटर के दायरे के अंदर घूमते हुए ये वहां से पानी की खोज करेगा और कई सारे मेटल्स की भी वहां खोज करेगा। चांद पर धरती के एक दिन के बराबर वहां 14 दिन होते हैं। और ये सिर्फ टोटल 14 दिन ही घूमेगा, क्योंकि इसमें लगी सोलर पैनल वहां से सूर्य की एनर्जी लेंगे और वहां पे घूमेंगे। इसके बाद वहां का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, लगभग -100-200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा लैंडर वहां पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। और इसरो का 3 मोटिव थे चंद्रयान 3 को छोड़ने के। पहला कि साउथ पोल पर प्रॉपर्ली लैंडिंग करना, जो कि पूरा हो चुका है। और प्रज्ञान रोवर का बाहर निकलकर
चांद की सतह पर चलना वो भी पूरा हो चुका है। और तीसरे मोटिव को सक्सेसफुल करने के लिए हमारा प्रज्ञान रोवर वहां पर कार्यरत है। रसिया से छोड़े गए लूनार जो कि अनसक्सेसफुल हुआ, पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर हमारे चंद्रयान जो कि 650 करोड़ कई मूवीज की शूटिंग से आधे कॉस्ट में बनी हुई है चंद्रयान के ऊपर थी। इससे हमारे साइंटिस्ट घबराए नहीं बल्कि उनके विश्वास पर खड़े उतरे और हमारे चंद्रयान की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। और इससे खुशी की कैसी लहर छा गई कि हमारे देश में तो कई पेरेंट्स ने अपने जन्म हुए बच्चों के नाम ही चंद्रयान कर दिए। कहीं खुशी के आंसू तो कहीं खुशी से आतिशबाजियां गूंज गई। और यहां देखा हमारे भारत के वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी धरती एक परिवार। ये खुशी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक खुशी की लहर छा गई। और कई सारे न्यूज़पेपर और कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया एजेंसी की हेडलाइन बना हमारा चंद्रयान। यहां दिखता है हमारे भारत की एकता और संस्कृति। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा हमारे वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि पहले कहते थे अपन कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब कहेंगे कि चंदा मामा सिर्फ और सिर्फ एक टूर के। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने को कहा। और हर साल 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? नेशनल स्पेस डे। और जहां पर हमारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। उन्होंने कहा शिव का मतलब हिमालय और शक्ति का मतलब कन्याकुमारी। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बस एक हर एक देशवासी की आस्था उमंग का केंद्र बना, जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ। उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। तो यहीं से हम एस सोमनाथ और उनकी पूरी टीम को यहीं से सैल्यूट करते हैं, जिसने हमारे भारत का नाम ऊंचा किया। यहीं मैं अपनी भारत की गौरव गाथा को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।